आज हम लोग समझते हैं कि ऑडिटिंग फार्मूला क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑडिटिंग जैसे कि फार्मूला में कुछ एरर या फार्मूला में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर जो भी प्रॉब्लम है, फार्मूला दिखाना, फार्मूला एरर देखना है, फार्मूला का रिलेशन देखना है, तो वो सारा ऑडिटिंग के अंदर आता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सेल ओपन कर लें। ठीक है, ये हम एक्सेल ओपन कर लिए। ठीक है, अब हमको कोई एक फाइल ओपन करना है, मार्कशीट, पासवर्ड, ये हमारा मार्कशीट वाला ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हमको फार्मूला में कुछ एरर तो करना पड़ेगा ना, तब ना प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कॉमा लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे अब एरर शो करने लगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें चले जाते हैं, किसमें, फार्मूला टैब में। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेस है। ठीक है, एरर चेकिंग भी आप कर सकते हैं, एरर चेकिंग, ट्रेस एरर। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला एडिटिंग में आ जाता है। तो चलिए हम एरर चेकिंग पे जाते हैं। यू कैन नॉट बिगिन सिंक्रोनाइज चेंज, डिस्प्ले द एरर, क्लिकिंग डायलॉग बॉक्स, यू आर ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइज चेंज ऑफ चेकिंग एरर। आ गया, ये हमारा पहले से खुला हुआ था, इसीलिए बता रहा था कि आपका पहले से ओपन है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोलता है कि ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो आपका G4 है, सिर्फ G4 में आपका एरर है, G4 ये है। ठीक है, तो एरर है, इसको एरर को हटाने के लिए रिज्यूम यानी पहले जो था वही रखना है। ठीक है, अब देखिए ये रिज्यूम हम कर चुके, हमारा जो है अब दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, बता रहा है कॉपी फार्मूला फ्रॉम अबव, यानी ऊपर में जो फार्मूला है वो सही है। ठीक है, और उसको बोल रहा है सही करने के लिए। ठीक है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी फार्मूला फ्रॉम अबव, ऊपर से। ओके, देखिए हमारा क्या किया, जो फार्मूला एरर था वो हट गया ना, अब नहीं है एरर। ठीक है, फिर से कंट्रोल Z चला देते हैं। देखिए अब फिर से इस कॉर्नर में, देखिए इस कॉर्नर में ये जो ग्रीन टाइप से लगा हुआ वो एरर है। ठीक है, अब हम इस एरर को ट्रेस करने के लिए एक लाइन दे देते हैं, कहाँ से क्या एरर है। देखिए ये एरर भी इंडिकेट कर गया कि सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको लिया गया है, बाकी ये तीनों नहीं लिया गया है, यही आपका एरर है। ठीक है, तो आप इस तरह से एरर को आप हटा सकते हैं, जो करना है। ठीक है, शो फार्मूला, फार्मूला दिखा सकते हैं, फार्मूला दिखा दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, एरर, ये जो एरो लगा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जिसमें प्रॉब्लम होगा सिर्फ उसी में लगेगा, सब में लगेगा। चलिए इसमें लगाते हैं, देखिए इसमें लग गया, इसमें, तो इसमें एरर दिखा रहा है, इसमें एरर नहीं है, यानी ये सही है और ये गलत है। गलत कहाँ है, यहाँ पे, यानी इसमें हमारा एरर दिखा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब एरो को, ये जो एरो हमारा लग गया है इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए और देखिए सारा एरो रिमूव हो गया। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन था कौन सा एरो रिमूव करना था। ठीक है, तो हम सारा हटा चुके। अब फार्मूला अभी भी दिख रहा है, तो हम यहाँ पे शो फार्मूला हटा देंगे। अब हमारा फार्मूला नहीं दिखता है। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो हम तो यहाँ से सॉल्व कर ही लिए थे, एरर चेकिंग से या ट्रेस एरर से। देख लेते ट्रेस एरर से खुलता है, देखिए नहीं खुला है कहीं पे कुछ भी। और ये जो था एरर चेकिंग, ये देखिए खुल गया,
इसमें देखिए बता रहा है कॉपी फार्मूला फ्रॉम अबव, यानी ऊपर से फार्मूला ले लीजिए। ओके, अब ये सही हो गया। अब हम फिर से अगर इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या बताया, द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट, यानी जो सीट आप लिए हुए हैं इसमें आपका एरर चेक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कहीं नहीं कुछ है, सही है सब। तो समझ गए, वो जो लगता है लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का, वो क्या है, एरर। अब आते हैं टॉपिक, देखिए शो ऑल फार्मूला था, ठीक है, उसके बाद टू शो एरर से रिलेशन दिखा दिया, टू रिमूव ऑल एरो भी हटा दिए। अब नेक्स्ट है कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए उसके बाद है कंसोलिडेट, ठीक है। तो चलिए कंसोलिडेशन के लिए हमको बनाना पड़ेगा कुछ फिगर, ये इसको सीट 1 में बनाना है, इसको सीट 2 में बनाना है। तो ये हम बना के रखे हुए हैं और यहाँ फार्मूला होना चाहिए नीचे में दोनों में। तो चलिए हम बना के रखे हुए हैं, उसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मार्कशीट क्लोज कर देते हैं, मार्कशीट में हमको नहीं वर्क करना। अब हमको कंसोलिडेट वाला ओपन करना है, ये रहा कंसोलिडेट, ये खुल गया मेरा कंसोलिडेट, ठीक है। तो ये हम सीट 1 में एक बनाए हैं, ठीक है, ये सारा नॉर्मल है, ठीक है, ये सारा नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें फार्मूला है, इसमें फार्मूला, ये नॉर्मल सम है, ठीक है, B2 से B5 तक कैलकुलेट करके इसमें भी, ठीक है। तो देखिए साउथ रीजन में टारगेट में कितना है, 7 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये भी है सीट 2 का डाटा, ये अब इसमें साउथ रीजन में कितना है, 30,000 है, ठीक है। तो 7 लाख वहाँ था और 30,000 यहाँ, यानी 7,30,000 होना चाहिए। तो लिए हमको कहाँ काम करना है, सीट 3 में, सीट 3 में A1। चलिए एक बार हम इसका स्टेप भी देख लेते हैं। देखिए बता रहा पोजीशन आपका सेल पॉइंटर का कहाँ होना चाहिए, सीट 3 में A1 में। क्लिक ऑन डाटा टैब, डाटा टैब में जाना है, कंसोलिडेट बटन में जाना है, ठीक है। डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फंक्शन लिस्ट में जाना है, ठीक है, उसमें सम फंक्शन यूज करना बाय डिफॉल्ट रहता ही है, सम फंक्शन। अब हमको सीट 1 का डाटा जो कि है A1 से E6 तक सेलेक्ट करना। तो चलिए अब हम इतना काम तो कम से कम पहले कर ले, ठीक है। तो कहाँ जाना है, डाटा टैब में, उसके बाद कंसोलिडेट, देखिए कंसोलिडेट बटन क्लिक किए, ये कंसोलिडेट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे देखिए सम लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हम पहले बताया कि सम पहले से लिखा हुआ रहता ही है। रेफरेंस यानी दूरी, जो भी हम अभी बताए थे कि E6 तक। तो चलिए हम सीट 1 में सबसे पहले A1 से E6 तक, ठीक है, ले लिए और इसको करेंगे ऐड। उसके बाद सिंपल सेम टू सेम सीट 2 का भी, ठीक है, सीट 2 का भी ऑटोमेटिक आ ही गया है A1 से E6 तक। अब हम इसको ऐड कर दिए तो दोनों यहाँ पे दिख जाएगा, सीट 1 और सीट 2 सेम डाटा है। अब ये तीनों टिकआउट करना है, ठीक है, ये तीनों टिकआउट हो जाए उसके बाद आपको नॉर्मली ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सम हो गया, हमारा क्या था साउथ रीजन का डाटा 7 लाख, एक में था 30,000। तो हमारा क्या हुआ, साउथ रीजन का डाटा 7,30,000 हो गया, यानी जुड़ गया दोनों। यहाँ से देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो था कंसोलिडेशन 7,30,000 इसलिए हुआ, ये कितना हो गया, 7 लाख हो गया, क्योंकि 6,50,000 था और 50,000 था। तो चलिए अब हम इसको माइनस कर देते हैं, दूसरा फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला में भी तो सब में सेम टू सेम है, ठीक है।
इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, जो हम बनाए, ठीक है, रीजन वाइज जो भी हम बनाए हैं वो कैलकुलेट कर दिया। इसमें आप नॉर्मल जो कि हम 7 लाख नहीं, छोटा छोटा टॉपिक जैसे कि देखिए है ना 7 लाख, और इसमें 30,000, यहाँ पे 50,000 है और इसमें होगा 6,50,000। तो इसको कैलकुलेट करता है वो। इसमें आप छोटा छोटा डाटा देके आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ सही है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद कंसोलिडेट हो गया। इसका काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीट, 7 सीट, 8 सीट, जितना सीट को आप मर्ज करना चाहते हैं आपस में मर्ज हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन एक साथ दिखा देगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं कंसोलिडेट के बाद, मगर ये बात ध्यान में रखिएगा सीट 1 और सीट 2 में सेम डाटा बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन फार्मूला आ गया। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फंक्शन जो कि सम होता है, सम कितने प्रकार से काम करता है, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, ठीक है, 4 टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहला ये है जो कि पता ही है। अब ये तो डायरेक्ट वर्क करता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको टाइप नहीं, डायरेक्ट हमको कैलकुलेशन करना है। कंसोलिडेट हम क्लोज कर देते हैं, डू नॉट सेव, और यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, इक्वल टू सम लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जैसे 24, 52, जो भी देना है, ठीक है, ठीक है। अब जो भी दे दिए, इंटर किए, ब्रैकेट बंद करके, तो जितना हम अमाउंट दिए थे वो कैलकुलेशन हो गया। तो इसमें तो कहीं ABCD में लिखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट यहीं पे हो गया। तो ये तो अलग हो गया। अब है जैसे कि 4, 5, 8, 2, 8, 4, 7, 6, 5, 8, 2, 1, 3, 4, 7, 6, ठीक। अब देखिए जैसे कि हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नॉर्मल हम सम समझते हैं सबसे पहले, सम के लिए सम, ठीक है। एक तो होता है कि सम हम एक साथ ये सारा ले लें, ठीक है, यानी A1 से D4, A1 से D4 क्यों किया, तो चलिए देखते हैं। इसका नाम क्या है, A, और ये 1 में है इसलिए इसका नाम क्या है, A1। तो हम टाइप करते हैं A1, ठीक है। अब हम कॉलन देते हैं, ठीक है, कॉलन में से होता है, यहाँ से अगर हम यहीं तक देते हैं C4, तो देखिए कवर कितना करता है, C4 तक। अगर हमको E नहीं जोड़ना है तो हम यहीं तक दे देंगे, हमको ये भी जोड़ना है तो हमको D4 देना है, तो D4 दिए, सारा सेलेक्ट कर लिया, इसमें ब्रैकेट बंद करके इंटर दिए, सारा कैलकुलेट करके 80 होता है। कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता, सिर्फ फार्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको बीच बीच से कुछ उठा लेना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ भी चलिए, अब है कि जो हाईलाइट है सिर्फ हमको उसी को जोड़ना है। हम क्या देंगे फार्मूला, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। तो सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, यहाँ कॉमा, फिर इसको, फिर कॉमा, यानी जितना हमारा है डाटा सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा देते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पे रेडी हो गया। देखिए ये जितना हमारा था हाईलाइट सिर्फ उसी को कैलकुलेट किया है। अब जो हाईलाइट नहीं है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो
सम इक्वल टू सम तो देना ही है, क्योंकि जोड़ने के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है तो सम यूज करना ही पड़ेगा। बिना इक्वल का फॉर्मूला नहीं स्टार्ट होता है। और उसके बाद सम देंगे तो जोड़ेगा, प्रोडक्ट देंगे तो गुना करेगा। तो जो भी इसका फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कॉमा इसको, ये सारा एक ही है इसीलिए साथ में ही ले लिए, कॉमा फिर कॉमा फिर ये तो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलिए फिर से हम इसको इंटर कर देते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर दिया। अब ये दोनों को कैलकुलेट करके ये जो हमारा टोटल है इतना आ जाना चाहिए, इतना प्लस इतना। ठीक है, डायरेक्ट प्लस करने से भी जुड़ जाता है। ठीक है, बट सम में क्या है तो हम क्या करते हैं, कॉलन भी यूज कर लेते हैं, यानी कॉलन यहाँ से यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं खींचना पड़ता है। और इसमें क्या है, प्लस 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 करके सारा देना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉलन देने से ये नहीं जुड़ेगा। जैसे कि दिखा देते हैं, इतना कॉलन इतना, ये नहीं जुड़ेगा, बताएगा वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हम प्लस करके या स्टार्टिंग में सम नहीं दिए, इसीलिए। सम मीन्स जोड़ होता है, समझेगा कि जोड़ना है तब ना जोड़ेगा यहाँ से यहाँ तक को, इसीलिए वैल्यू आ गया। तो चलिए अब समझ गए होंगे सम। देखिए ये भी तरीका बताया, ये भी और ये भी, तीनों हो गया। अब आते हैं मोड। मोड क्या करता है, चलिए भागा दे के शेषफल लौटाता है। देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब हम इक्वल टू मोड, ठीक है, 45 भागा 5, इंटर। क्या देगा, शेष 0, कुछ शेष नहीं बचा। अब यही चीज हम 4 अगर दे देते हैं तो हमारा शेष 1 आ जाता है। यहाँ पे 13 4 ही रहने देते हैं या 3 दे देते हैं, 3 दें कि 2 दें, चलिए 5 दे देते हैं। ठीक है, इंटर। देखिए 5 दिया 15 होता है, 5 दूनी 10 कर दिया और शेष 3 को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोड भागा दे के शेषफल लौटाता है। उसके बाद आगे आते हैं, INT क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर लौटाता है, यानी ये जो दशमलव है इसको हटा के दे देगा। चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, देखते जाइए। 345.85। ठीक है, तो क्या करेगा, देखिए 345.85 दिए, ये 345 ही दिया। अब इसमें 342 दे देते हैं तो ये क्या करेगा, 342 ही देगा। इसको अगर 95 कर देते हैं, 95, तो भी ये कोई चेंजिंग नहीं करेगा, 342 ही इसका आंसर देगा। अगर INT होता है तो नियरेस्ट इंटीजर यानी दशमलव के बाद जो रहेगा उसको ये छांट देगा, हटा देगा। चलिए उसके बाद आते हैं, INT हो गया, मोड हो गया, ABS सिर्फ माइनस को हटा के देगा। ठीक है, चलिए ABS भी बतला ही देते हैं। इक्वल टू ABS ब्रैकेट स्टार्ट, कितना, -1
95 को जो दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनस था हटा दिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे -96 लिखा हुआ अगर रहे और हमको ABS चलाना हो माइनस हटाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का रेंज दे देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे -96, यहाँ पे सिर्फ 96, यानी माइनस जो रहेगा उसको ये हटा के देगा, ठीक है। चलिए नॉर्मल था। अब SQRT यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 49 है इक्वल टू SQRT, ठीक है। जो भी आप टाइप कीजिएगा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला नंबर, यहाँ इंटर, तो ये क्या किया, स्क्वायर निकाला, ठीक है, यानी 749, ठीक है। यहाँ पे 81 दे देते हैं तो यहाँ पे 9 देगा, ठीक है, समझ गए। तो ये एक प्रकार का वर्गमूल भी है, ठीक है, 9 81। आगे आते हैं फैक्ट फंक्शन, ये फैक्टियल मान लौटाता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वन 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इक्वल टू फैक्ट जो कि फार्मूला में था 4 देके ब्रैकेट बंद किए, इंटर दबा दिए, तो क्या निकला, 24 निकला। और इसको अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, ठीक है, 10 आता है, जबकि यहाँ पे 24 होना चाहिए। अब 10 कैसे आया उसके लिए, ठीक है, तो 10 जोड़ने से आया ना, हम जोड़ दिए, हमको क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट, देखिए गुना कर दिए। अगर 4 का निकालना फैक्टरियल मान तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। अगर 5 का निकालना हो, 5 का, देखिए 5 का कितना निकाला, 120। इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 टाइप कर देते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला में बदलाव ले आया ये ऑटोमेटिक, ठीक है। E5 ले आया, इसीलिए 120 ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। यानी अगर 5 देंगे तो इतना गुना करना पड़े, 1 गुना 2 गुना 3, 2 1 2, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये होता है फैक्टरियल मान, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट अभी बतलाया है, गुना करने के लिए 4 दिया 12। उसके बाद पावर, ठीक है। जैसे पावर, हमको किसी चीज़ का पावर निकालना, उसके लिए हमको पावर देना पड़ेगा। नॉर्मल कंप्यूटर में तो सब कुछ आसान होता है। पावर निकालना है किसका, 5 पे पावर 2, 5,2, तो कितना होगा, 25। और 5,2 की जगह पे 5,3, 125, 25 पंचे 125, 25 25 पंचे 125, ठीक है। तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जैसे आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको लॉगरिथम है, ठीक है। लॉगरिथम 10 का 1 निकलता है, चलिए देखते हैं। देखिए इक्वल टू, सिंपल लॉग निकालने के लिए पहले लॉग पढ़ेंगे, ये लॉगरिथम है, ठीक है। एडवांस मैथ में रहता था,
देखिए 10 का 1 निकला, ठीक है। अब 11 का कितना निकलेगा, 1.00, 1.04 आ गया। और 9 का 0.95 पीछे जाएगा, स्वाभाविक है। इसको 20 कर देते हैं, देखिए कितना आया। इसको 50 कर देते हैं, कितना आया। इसको 90 कर देते हैं, कितना आया। इसको 100 कर देते हैं, 2 आया। इसको 200 कर देते हैं, ठीक है। और इसको 200 नहीं 1000 डायरेक्ट कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो लॉगरिथम जो होता है वो किस हिसाब से, देखिए 10 का 1, ठीक है। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, चलिए देखते हैं, आ गया। तो इस तरह से लॉगरिथम का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन फंक्शन, तो साइन कॉस, चलिए इसी में से हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 0.5, यानी 1/2 होता है, ठीक है। अब हम साइन 30 डिग्री नहीं, अगर हमको साइन 40 डिग्री का निकालना हो, ठीक है, साइन 60 डिग्री का, ठीक है, साइन 90 डिग्री का, ठीक है। तो स्वाभाविक है इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए तो साइन हो गया। इसी तरह से कॉस भी, कॉसेक भी, ठीक है। इसी तरह से साइन के बाद कॉस है, टेन है, एसाइन है, एकॉस है, ठीक है। सारा निकाल के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एटेन है, यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं डेट फंक्शन में। डेट फंक्शन जो भी हम ईयर मंथ डे देते हैं उस हिसाब से निकाल के देता है, ठीक है। तो हम देखिए जैसे कि यहाँ पे पहले ईयर है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है कि पहले हमको ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर डे देना है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, डेट इक्वल टू डेट ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए यहाँ पे भी शो करता है ईयर, ईयर कौन सा हम 2019 दे देते हैं, कॉमा दे देते हैं। फिर महीना देना है तो महीना 13 14 15 16 महीना दे देते हैं। फिर कॉमा दे देते हैं। आज कितना तारीख है, ये 4 तारीख, 8 तारीख है, तो इसमें 8, ठीक है। डे भी हो गया और फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ इंटर। तो देखिए क्या आ गया, 8/4/2020। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपका आ रहा है डेट नहीं मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर। कैसे समझेंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ से आप डेट को चेंज कीजिए, यहाँ से लॉन्ग डेट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब 8 अप्रैल 2020 वेडनेसडे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा डेट फार्मूला। उसके बाद डेट वैल्यू, ठीक है। डेट वैल्यू भी एक बार निकाल लेते हैं। चलिए इसे खाली कर लेते हैं।
डेट वैल्यू ठीक है। चलिए, कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? ओ, इसका फॉर्मेट, इसका मतलब ये नहीं है। चलिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कैसा फॉर्मेट देना है। ओ, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट और बंद, ये हम नहीं दिए थे, तो हमको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है और बंद करना है। ठीक है, अब इंटर करते हैं, ये हमारा डेट वैल्यू दे दिया। अब क्या करते हैं, सेम टू सेम, और आज का डेट वैल्यू यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। आज का डेट क्या है, ये 8/4/2020, इसमें देते हैं 04/8। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, इतना माइनस इतना, ये आ गया इतना दिन। ठीक है, अब इसमें भागा दे देते हैं 365 से, कि अगर इसमें हम भागा दें 365 से तो कितना साल हो जाएगा, 29 साल। ठीक है, अब 29 साल और कितना महीना कितना दिन ये तो पता नहीं चला, तो चलिए उसको पता करने के लिए 29 और गुना 365, ये आ गया 10,585। इसको माइनस करेंगे इसमें से तो हमारा टोटल कैलकुलेशन डेट आ जाएगा इतना माइनस इतना, ये आ गया 183 दिन। ठीक है, तो 29 साल 183 दिन। अब 183 दिन में कितना महीना होता है, तो महीना निकालने के लिए भी आता ही होगा कि इसमें भागा दे देंगे अगर 30 से, तो हमारा महीना निकल जाएगा, 6 महीना हुआ। अब 30 गुना 6 तो 180 होता है, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा हुआ। देखने के लिए देख सकते हैं, 30 गुना 6 यानी 6 गुना 30, 180 हुआ, और ये हो गया 183 माइनस 180, 3 दिन। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हो गया साल, ये हो गया महीना, और ये हो गया दिन। इस तरह से आप दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे फंक्शन, डे दिन से निकाल के देगा, जो भी आप डेट दीजिएगा, 12 जनवरी है तो 12 दिन हुआ। उसके बाद आवर फंक्शन, घंटा निकाल के देगा, 6:30 PM दिए तो ये पूर्वाह्न हो गया, यानी अपराह्न हो गया, यानी कि ये शाम का टाइम, शाम का 6 बजे, यानी 6 बजे यानी 18 बजे, 20 बजे यानी 8 बजे। ठीक है, तो ये 6:30 यानी 18 घंटा हुआ, ऑटोमेटिक है। उसके बाद मिनट है, तो इसमें से सिर्फ मिनट चूज करके ये जो 25 है ये तो डायरेक्ट भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ये फार्मूला इसलिए याद रखिए कि अगर हम टाइम दे के रखे हुए हैं सीट में, अगर 5000 आदमी का टाइम दिए हुए हैं तो कितना घंटा हुआ उसको कैलकुलेट करने में काम आएगा। ठीक है, घंटा मिनट सेकंड सारा। अब मंथ, कितना महीना हुआ, ये कौन सा महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, कौन सा महीना में ज्वाइन हुआ, 8वां महीना में। ठीक है, नाउ करंट डेट एंड टाइम दिखाता है, टुडे करंट डेट दिखाता है। चलिए हम क्या करते हैं इसमें, नाउ
ब्रैकेट स्टार्ट और बंद कीजिए, आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। डेट टुडे, टुडे से सिर्फ और सिर्फ डेट आता है, इससे डेट एंड टाइम दोनों। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ टाइम रखना है, डेट नहीं रखना है, तो हमको यहाँ से मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, ओनली टाइम कर दीजिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ टाइम दिखा रहा है। ठीक है, 2:17:30। ये है इसका। इसमें कहीं भी कुछ भी चेंजिंग कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि देखिए 5 टाइप किए, फिर से देखिए 2:17 से 18 बन गया। ये ऑटोमेटिक चेंज होगा क्योंकि ये नाउ फार्मूला से यूज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टुडे और नाउ हो गया स्टैटिक फंक्शन। इसमें मैक्स है, एवरेज है। ठीक है, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू। इसमें ये जो आपको वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, इसमें 78 सबसे मैक्सिमम है, इसलिए 78 दिखा है। एवरेज यानी औसत है। ये चारों को जोड़ के और 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, 10, 20, 30, 40। चलिए देख लेते हैं, देखिए लीजिए। दस, 20, 30, 40। ठीक है, ये 25 आया। क्यों आया? तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। सम 10, 20, 30, 40। इसको मैनुअली सबसे पहले जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। और इसमें अगर 4 से हम भागा दे देते हैं, क्योंकि 4 को था, भागा 4, तो ये आ गया 25। तो औसत ऐसे ही निकलता है। ठीक है, उसके बाद ये मिनिमम वैल्यू के लिए इसमें सबसे कम 10 आता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये सारा फाइनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसमें सब यूज़ करके दिखाया गया। जैसे कि इफ फार्मूला हम यूज़ किए थे, हम तो इफ और एंड दोनों का यूज़ कर लिए थे मार्कशीट में। ठीक है, ये ओके नोट ओके के लिए है कि हाँ A2 बराबर होगा अगर 15 के, तो उसको ओके बोलेगा, नहीं तो नोट ओके बोलेगा। ये वही है। ठीक है, समझने का है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। ये छोटा और बराबर यानी कि A5 इसके जैसा नहीं होगा, इससे या तो बड़ा या फिर छोटा होगा। ठीक है, तो मानेगा उसको। ये एंड तो समझ में करते हैं, ट्रू या फॉल्स के लिए ही होता है। ठीक है, और भी वही होता है। ठीक है, देखिए चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है। और अब टेक्स्ट फंक्शन, ये 4 फंक्शन, 4 और कोड होता है। 97 का क्या आएगा रिजल्ट 4 फंक्शन में? तो चलिए हम देखते हैं। चार 97 ब्रैकेट, ये स्मॉल a आ रहा है। अब कोड आते हैं। ठीक है, और स्मॉल a ही देते हैं। ओहो, फार्मूला में गड़बड़ी। देखिए 97 आ गया, क्या कि स्मॉल a। ठीक है, इसमें 97 दिए थे, यानी ये दोनों उल्टा पुल्टा है। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी वाला यूज़ करता है कोड का। ठीक है, ये होता है मिलाने के लिए। जैसे कि
हमको लिखना है सबका ईमेल आईडी मान लीजिए हमको बनाना है, ठीक है, कोई भी नाम है, तो हम क्या करते हैं नाम का फर्स्ट लेटर, चलिए हम एक बार नाम एंट्री करते हैं, इसको हटा देते सारा, या सीट 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं राम कुमार, श्याम कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार। तो मान लीजिए यही हम 4 को एंट्री किए हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं सिंपल, सबसे पहले लेफ्ट फार्मूला यूज़ करते हैं और इसमें लेफ्ट से 3 लेटर ले लेते हैं, कॉमा 3। इसमें क्या किया, राम ले लिया, इसको खींच देते हैं, तो सबका 3 लेटर ले लिया। अब इसी का हमको फार्मूला यूज़ करना है, ये रहा फार्मूला, ठीक है। इसमें इतना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में @gmail.com, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटर कर दिए, देखिए राम @gmail.com, ठीक है। तो इस तरह से हम सबका कर सकते थे, ठीक है। इसमें और है कि जैसे कि हमको फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं चाहिए, तो इसमें आपको और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका लोअर में, सारा का सारा अब स्मॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। उसके बाद एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट में सेम टू सेम, जैसे कि मान लीजिए कुछ हम लिखे हैं, हमको डाउट है कि ये सेम टू सेम है कि नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एग्जैक्ट फार्मूला का यूज़ करते हैं। और जैसे वर्ड, इस जगह पे आप रेंज दे दीजिएगा दोनों का, ठीक है, पहला रेंज यहाँ, दूसरा रेंज यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए वर्ड है तो ट्रू है, यहाँ वर्क है और वर्ड है, इसीलिए इसको फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिक्स फंक्शन है, ठीक है। तो फिक्स फंक्शन क्या होता है, फिक्स फंक्शन में ये इसका, चलिए ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया सवाल है, $545.59 -1 ब्रैकेट स्टार्ट। तो देखिए क्या किया, हम 545 दिए थे, 550 दिया, अब माइनस से हटा देते हैं तो क्या देता है, ठीक है। यानी माइनस नहीं कर रहा है, यानी कि बढ़ा नहीं रहा है। अगर हम -1 करके देते हैं तो हमारा 45 से 50 कर रहा है, चाहे इस अच्छा है। इसको अगर हम 39 कर देते हैं, 39 कर देते हैं तो 45 को क्या करेगा, वही 45 से जैसे ही आगे है तो स्वाभाविक है। अच्छा इसको 44 कर देते हैं, इसको 44 कर देते हैं, तो देखिए क्या किया, 45 से आगे था इसीलिए इसको 50 कर रहा था, अगर ये थोड़ा सा कम हो गया तो इसको 40 कर दिया। ये एग्जैक्ट फिक्स कर रहा है, ठीक है। 40, 50, 60 ऐसे ही वर्क होगा अगर माइनस में रहे तो, ठीक है, यही है फिक्स। लेफ्ट फार्मूला तो यूज कर ही चुके हैं,
लेंथ के लिए होता है, राम में आर ए और एम 3 लेटर है इसीलिए। लोअर अभी हम यूज़ किए हैं, थोड़ा देर पहले कैपिटल में था तो उसको सारा का सारा स्मॉल ही रहेगा लोअर में, ठीक है। मिडिल या बीच से एक उठाना है, 11 को इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 यहाँ आ रहा है, इसमें कुछ स्पेस नहीं दिया हुआ है इसीलिए ये वर्क नहीं किया है, ठीक है। इसमें स्पेस होना चाहिए राव में, तब ये 11 यहाँ आता और 11 से 13, तो 11 से 13 आर ए ओ वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे रेंज दिया हुआ उस हिसाब से हमारा काट के दे देगा जितना आपको लेना है, इसीलिए मिड फंक्शन का यूज़ होता है। उसके बाद रिप्लेस फंक्शन, जैसे बदलना है किसी में कुछ, जैसे 1990 की जगह पे 1991 होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फर्स्ट कैपिटल अदरवाइज स्मॉल हो जाएगा अगर पूरा स्मॉल में लिखिएगा तो। रिपीट फंक्शन है, एक ही चीज़ अगर 10 बार 20 बार लिखना हो तो हम रिपीट फंक्शन का यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। राइट फंक्शन, तो राइट से एक काट के दे देगा, अगर कॉमा दे के इसमें दे दिए कि 5 को काटना है तो 5 का काट के दे देगा, ठीक है। अपर फंक्शन सेम है, स्मॉल में लिखेंगे सारा सारा कैपिटल में देगा। वैल्यू फंक्शन, ये डॉलर में अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको ये नॉर्मल वैल्यू में कर देगा, ठीक है। जैसे कि पेमेंट फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें डॉलर में दिखाता है, तो वैल्यू का यूज़ करके आप इसको नॉर्मल वैल्यू में ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बहुत हुआ।